हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अमेरिकन राइटर की सीरीज में हम विलियम फॉकनर को कर रहे हैं, जिनकी बायोग्राफी हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियो है। तो विलियम फॉकनर में लास्ट वीडियो में हमने उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इनकी एक वर्क लिस्ट देखेंगे। इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं, चाहे वो नॉवल हो, पोएट्री कलेक्शन हो, पोयम हो, प्रोज हो, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट देखेंगे और अपकमिंग वीडियोस में उनको हम डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, सीरीज समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विलियम फॉकनर की पहले हम नॉवेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 1926 में फॉकनर की पहली नॉवल आई थी और वो कौन सी थी? सोल्जर्स पे। ये आपको याद रखना है कि विलियम फॉकनर की पहली नॉवल कौन सी है? सोल्जर्स पे। और कब आई थी? 1926 में। 1927 में इनकी नॉवल आई थी मॉस्क्यूटोज। 1929 में आई थी सोटोरिस और 1929 में ही इनकी फेमस नॉवल आई थी द साउंड एंड द फरी। ये इनकी इम्पॉर्टेंट नॉवल है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। 1930 में इनकी नॉवल आई थी एज आई ले डाइंग। 1931 में आई थी इनकी नॉवल सेंचुरी। 1932 में लाइट इन अगस्त और 1935 में इनकी नॉवल आई थी वायलिन। ये इकलौती ऐसी नॉवल है इनकी जो कि कहाँ पे सेट नहीं हुई है, योगनापचावा कंट्री में, जो कि इनका फिक्शनल स्पेस रहा है विलियम फॉकनर का, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सारी ही नॉवल जो है वो इसी कंट्री में सेट हुई हैं। लेकिन ये जो वायलिन नॉवल है ये जो है यहाँ पे सेट नहीं है। 1936 में इनकी नॉवल आई थी एब्सलम एब्सलम। 1938 में द अनवैंक्विश्ड। 1939 में द वाइल्ड पाम्स और इसी का जो है दूसरा नाम क्या है? इफ़ आई फॉरगेट दी जेरूसलम। 1940 में इनकी नॉवल आई थी द हेमलेट। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1942 में आई थी गो डाउन मोजेस। 1948 में आई थी इंट्रूडर इन द डस्ट। 1941 में आई थी रिक्विएम फॉर अ नन, जो कि सीक्वल थी सेंचुरी की ही। ये पार्ट नॉवल और पार्ट प्ले में काउंट होता है इनका ये वर्क, रिक्विएम फॉर अ नन। 1954 में इनका वर्क आया था अ फेबल, जो कि इसकी सेटिंग जो है वो फ्रांस रखी गई है और इसका जो बैकग्राउंड है वो वर्ल्ड वार 1 रखा गया है और इसको जो है इनको इस वर्क के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था। यह आपको स्टार मार्क करना है। 1957 में इनका वर्क आया था द टाउन। 1959 में आया था द मैंशन। 1962 में आया था द रिवर्स। रिवर्स जो है इनकी मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है और इनके लिए भी जो है इनको प्राइज़ मिला था, पुलित्जर प्राइज़। इनकी जो है एक ट्रायलॉजी भी आई थी, स्नोप्स ट्रायलॉजी आई थी नॉवेल्स की। इसमें क्या था? स्नोप्स फैमिली का जिक्र हुआ था और ये ट्रायलॉजी है तो इसमें जाहिर सी बात है 3 नॉवेल्स होंगी और इसकी सेटिंग भी जो है वही फिक्शनल योगनापचावा कंट्री में रखी गई हैं। इसमें वो 3 नॉवेल कौन सी है वो देख लेते हैं। द हेमलेट जो कि 1940 में थी, द टाउन जो कि 1957 में आई थी, द मैंशन जो कि आई थी 1959 में। आपको इनको डिटेल में नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल्स वो कौन सी थी। आइए अब इनके कुछ प्लेस की बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे थे। तो 1921 में इनका एक प्ले आता है जो कि 1 एक्ट प्ले होता है, ये आपको याद रखना है। इसका टाइटल था मैरियोनेटेस और 1951 में आया था रिक्विएम फॉर अ नन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था नॉवेल्स में और मैंने बोला था कि ये पार्ट नॉवल पार्ट प्ले है। आइए अब इनकी कुछ पोइट्री कलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो 1921 में इनका पोइट्री कलेक्शन आया था विजन इन स्प्रिंग। 1924 में द मार्बल फॉन। 1932 में दिस अर्थ एक पोयम। 1933 में अ ग्रीन बॉ। 1979 में मिसिसिपी पोयम्स। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, स्पेस की बात होती है, अगर प्लेस की और मिसिसिपी का जिक्र होता है तो ज़्यादातर होगा कि आप इसको एसोसिएट करें विलियम फॉकनर के साथ, क्योंकि इन्होंने हाफ अपनी लाइफ जो है, या ऑलमोस्ट ही कह लें, हाफ तो नहीं, कहाँ पे ही स्पेंड करी है? मिसिसिपी में। और 1981 में इनका वर्क आता है हेलेन, अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोयम्स। इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, आइए वो देख लेते हैं हम। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में 1931 में आता है दीज 13।
1949 में नाइट्स गैम्बिट, जो कि क्या था, एक कलेक्शन था क्राइम फिक्शन का। 1950 में आती है इनका वर्क कलेक्टेड स्टोरीज, जिनके लिए इनको प्राइज़ भी मिलता है, स्टार मार्क कर लेना। 1961 में एक सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर करके इनका वर्क आता है। इनकी कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनके टाइटल हम देख लेते हैं। 1919 में आया था लैंडिंग इन लक, 1930 में अ रोज फॉर एमिली, 1931 में ड्राई सितंबर और 1949 में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, नाइट्स गैम्बिट। ये जो है कुछ वर्क इनके फेमस शॉर्ट स्टोरीज में काउंट होते हैं। तो ये थी इनकी एक वर्क लिस्ट, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट वर्क इनके डिस्कस कर लिए हैं। अपकमिंग वीडियोज़ में इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।